एक आवाज उठ रही है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उन लोगों का कहना यह है कि ढोलक, गंवार, शूद्र, पशु और नारी सभी पिटाई के ही पात्र हैं, उनको पीटना चाहिए तभी ये दुरुस्त रहेंगे। जिस वक्त रामचरितमानस की रचना महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आज अपने श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास का नाम न लेकर के शंभू जी तुलसी दुबे कह रहे हैं। दुनिया जानती है कि आत्माराम दुबे के लड़के तुलसी दुबे, दुनिया जानती है कि उनकी माता का नाम हुलसी था, सभी जानते हैं, जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं साहित्य से सभी जानते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में क्या लिखा, इस पर लोगों की थोड़ी सी नजर जा नहीं रही है। शुरू में ही उन्होंने लिखा कि स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, मैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए रघुनाथ जी की, राम जी की इस गाथा को गा रहा हूं, मैं किसी पर लाद नहीं रहा हूं। कारण क्या था कि संबत 1631 करो कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संबत 1631 कौन सा टाइम था? अकबर के शासन काल का समय था। अकबर मंदिर में भी जाता था, मस्जिद में भी जाता था। इस्लाम धर्म तो अपनी जगह पर है, अकबर ने एक धर्म अपने ओर से इजाद किया जिसका नाम था दीन इलाही धर्म, दीन इलाही धर्म। और उसने इतनी छूट दे रखा था उस बादशाह ने कि जो इस दीन इलाही धर्म को कबूल कर लेगा उसको ये एडवांटेज, उसको ये छूट, उसको ये रिलैक्सेशन उसको दिया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि हमारे जो वेद और पुराण थे वो संस्कृत भाषा में थे और उस समय के ज्ञाताओं ने उसको बताने की आम जनमानस को कोशिश नहीं की, तो वो चीज जहां तक लिखी की लिखी रह गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि लोग अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को समझेंगे नहीं और उसके बाद से लोग शिखा और सूत्र कटवा करके अपना और धर्म ये स्वीकार करते चलेंगे और नतीजा इसका ये होगा कि ये धर्म सनातन जो आपका धर्म है यहाँ विनष्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने किया। लोग कहते हैं कि साहब तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिख दिया। आज से 500 बरस पहले जब इस तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, उस वक्त भी ढोलक वाद्य यंत्र था। आज के भी इस परिवेश में ढोलक है, वाद्य यंत्र है, आज भी है, ढोलक है। ढोलक की प्रत्यंचा को ढीला कर दीजिए और उस पर थप्पड़ लगाइए हाथ को तो धब धब की आवाज आएगी, और उसकी प्रत्यंचा को, उसकी कड़ी को खींच दीजिए तो आज भी टन टन की आवाज आएगी। तो ढोलक उस जमाने में भी था, ढोल आज भी है, उसको खींचना है। यहां मामला ताड़ना से, असली मामला फंसा है ताड़ना। कितनी भाषाएं जिस वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, हिंदी साहित्य में 2 ही भाषाएं प्रचलित थी, एक ब्रज भाषा और दूसरा अवधी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों में रचना की। अवधी में ताड़ना शब्द है, उसको लोगों ने पीटना मारना समझ लिया कि यह इसी के हकदार हैं, इनको पीटो तो ठीक रहेंगे। ऐसी बात नहीं थी। और ताड़ना जैसे आज आप देखें, आज के परिवेश में हम तो 500 बरस आगे निकल गए हैं। अगर कोई आदमी एक टकी लगा करके किसी चीज को देख रहा है आंख से, तो तुरंत मन में भाव आता है, देख भाव ताड़ता होके, ताड़ता यानी देखता, ताड़ता मैंने देखता। तो ताड़ना का लोगों ने प्रताड़ना समझ लिया। अवधि में ताड़ना शब्द का प्रताड़ना मतलब नहीं है। ठीक, तो ढोल गवार आज से 500 बरस पहले भी थे, गवार आज भी हैं। कट गया क्या है आपका? तो 500 बरस पहले भी गवार थे, आज भी समाज में गवार हैं। आज अगर किसी आदमी को कह दिया जाए कि वो टेबल पर वो गाड़ी की चाबी रखी है और जरा सा उसको उठा के दे दीजिए, तो वो इस पुस्तक को उठाने लगेगा। उसको पता नहीं है कि चाबी किस डिजाइन की होती है, कैसी होती है, तो वो बजाय चाबी उठाने के मोबाइल उठाने लगेगा, मोबाइल कहिए उठाने को तो चाबी उठाने लगेगा।
तो गंवार उस जमाने में भी थे, गंवार आज भी हैं। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र के बारे में बड़ी चर्चा है कि साहब अब तो ये पांव शूद्र है। ब्राह्मण से मुख मासित बाहु राजन्यो कृत उरुर तदस वैद्य पदभ्याम शूद्रो अजाए। सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जब वर्ण व्यवस्था बनी तो ये गर्दन से ऊपर ये ब्राह्मण हुए, ये क्षत्रिय हुए, भुजाएं क्षत्रिय हुई, उधर भरण पोषण का काम वैश्य को दिया गया, ये वैश्य हुए, और ये पैर था शूद्र। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं और जवाब चाहता हूं कि अगर शूद्र पांव है, पांव ही शूद्र है, तो आज हम पंडित जी को प्रणाम करते हैं तो क्यों कहते हैं पंडित जी पाए लागू? क्यों नहीं कहते हैं पंडित जी नाक लागू, पंडित जी सिर लागू, चिरकी लागू, लीलार लागू, कान लागू, मुंह लागू, गर्दन लागू? क्यों हम कहते हैं कि पंडित जी पाए लागू? मुंह लागू तो कह देंगे तो होगा ये कि झगड़ा करना चाहते हैं। मुंह लागू का मतलब है अर्थ, मुंह लागने का मतलब है कि आरोप प्रत्यारोप करना। तो हम ये नहीं कहते कि पंडित जी मुंह लागू या नाक लागू, पंडित जी पाए लागू, पाए लागू।